भट्टाचार्य का निवास पेंटीग्राम में था। एक स्त्री, 3 गायें, एक तल्ला पक्का मकान, 26 घर यजमान और थोड़ी सी जमीन लेकर मजे से जीवन यापन कर रहा था। शिबू की उम्र 30 वर्ष की है। बचपन में साधारण स्कूली शिक्षा और पिता ने जो सामान्य संस्कृत पढ़ाई थी वही यजमानों के यहाँ पूजा पाठ करने के लिए तो पर्याप्त थी, लेकिन शिबू के मन में चैन नहीं था। उसकी पत्नी की उम्र लगभग 25 वर्ष की थी, गठीला बदन और कड़े स्वभाव की थी। वह पति परायण थी, लेकिन शिबू को पत्नी के यतन में आनंद नहीं आता था। सामान्य बात पर पति पत्नी झगड़ पड़ते थे। 5 मिनट चिल्लाने के बाद ही शिबू थक जाता, लेकिन नृत्य कली की रचना एक बार चालू होने के बाद उसे रोकना मुश्किल हो जाता। हर बार शिबू को ही हार मान लेनी पड़ती। स्त्री को काबू में ना रख पाने के कारण मोहल्ले के लोग शिबू को कायर, भेड़, स्त्रैन इत्यादि इत्यादि के संबोधनों से अलंकृत किया करते थे। घर में और घर से बाहर इस तरह अपमानित होकर शिबू का मन अशांति से भरा हुआ था। एक दिन नृत्यकली ने पति के चरित्र के बारे में कहीं से कुछ सुन लिया। उस दिन झगड़ा चरम सीमा पर पहुंच गया। नृत्यकाली के हाथ की झाड़ू शिबू बेचारे के पीठ पर भी पड़ गई। शिबू ने क्रोध, क्षोभ और दुख से उसी रात घर छोड़कर कलकत्ता जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। सियालदह स्टेशन से वह सीधा कालीघाट गया और वहां विभिन्न उपचारों से 5 रुपयों का प्रसाद चढ़ाकर मन्नत की। हे माँ काली, नृत्य काली को कलेश हो जाए, मैं तुम्हें 2 बकरों की भेंट चढ़ाऊंगा और सहा नहीं जाता। एक रास्ता कर दो जिससे मैं फिर से ब्याह करके सुख से रह सकूं। नृत्य काली के बाल बच्चा भी कोई नहीं है। माँ, वह भी विचार करना माँ, दोहाई है माँ। मंदिर से लौटकर शिबू ने एक दुकान पर तेल के भुजिए, आधा सेर दही और आधा सेर इमरती खा ली। इसके बाद दिन चिड़ियाघर, जादूघर, हाग साहब का बाजार और हाईकोर्ट को इत्यादि देखता हुआ घूमता रहा। शाम को विडन स्ट्रीट में जाकर होटल डी ऑर्थोडॉक्स में 1 प्लेट करी, 2 प्लेट रसफाउल और 8 डबल रोटियां खाई। इसके बाद वह रात भर थिएटर देखकर भोर के समय अपने ग्राम लौट आया। काली माता ने शिबू की प्रार्थना का विपरीत अर्थ ही लगाया। घर आते ही शिबू ने क्या करनी शुरू कर दी। डॉक्टर और कबीराज आए, लेकिन फल नहीं हुआ। 8 घंटे तक छटपटाकर स्त्री को रोती हुई छोड़कर शिबू इस संसार से कूच कर गया। गांव में और शिबू का मन नहीं लगा। उसी रात उसने गंगा पार कर ली। उत्तर दिशा की ओर रिसड़ा, श्रीरामपुर, बैदवाटी का बाजार, चापदानी की चटकल से 2-3 कोस दूर एक भुषुंडी का मैदान था। शिबू वहीं चला गया। मैदान काफी लंबा और जनमानव विहीन था। इस समय यहाँ ईंटों के भट्टे थे। तभी स्थान समतल नहीं था, कहीं गड्ढे और कहीं टीले थे। साथ ही विभिन्न प्रकार के जंगली पेड़ पौधे फैले हुए थे, इसलिए यह स्थान शिबू को बहुत पसंद आया। ईंटों के एक चबूतरे के पास खूब ऊंचा और सीधा एक ताड़ का पेड़ था। उसके कुछ ही दूर पर एक सूखा बेल का पेड़ त्रिभंग होकर खड़ा था। शिबू ने ब्रह्मदैत्य होकर उसी पेड़ को अपना निवास स्थान बना लिया। शिबू को भुषुंडी के मैदान में रहते हुए 2-3 महीने बीत गए। शिबू उस बेल के पेड़ पर रहता है। नई जगह में देह धारण करने के पहले तो उसे बड़ा आनंद आया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे कभी कभी अपनी पत्नी की भी याद सताने लगी। नृत्यकाली 1000 लड़ती झगड़ती थी, लेकिन उसकी देखभाल में भी कमी नहीं करती थी। उसे उससे आंतरिक प्रेम था। शिबू ने मन में सोचा, चलो वहीं अपने गांव पेनिटी में अड्डा गाड़े, लेकिन फिर सोचा गांव वाले क्या कहेंगे। वे लोग कहेंगे शिबू मर गया लेकिन स्त्री का दामन नहीं छोड़ सका। नहीं, यहीं कोई अच्छी सी उपदेवी देखनी होगी। फाल्गुन महीने के आखिरी दिन थे। दक्षिण हवा झोंके लेती हुई बह रही थी। सूर्य देव गंगा में अभी अभी गोता लगाकर डूब गए थे। शिबू के पेड़ पर नए पत्ते आ गए थे। एक पीले रंग की तितली उसके सूक्ष्म शरीर को पार कर गई। एक काला भंवरा भनभन करता हुआ शिबू की
प्रदक्षिणा करने लगा। नजदीक ही बबूल के पेड़ पर एक जोड़ी कौवों की बैठी थी। कौवा चोंच से गुदगुदी कर रहा था और मुग्धा कौवी गदगद स्वर से कै कै कर रट रही थी। शिधु अब रक्त मांस की देह वाला मनुष्य तो नहीं था, फिर भी स्वभाव कहाँ जाता है। उसको अपना हृदय सूना सूना लगने लगा। जहां हृदपिंड था वहां का स्तन भारी होकर धड़ाक धड़ाक करने लगा। उसे ख्याल आया कि भुशुंडी के मैदान में ही एक और पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। शिबू ने उसे कई बार मछली पकड़ते हुए भी देखा है। उसका मुख हमेशा ढका रहता है। केवल एक बार उसने शिबू की तरफ देखकर ताका था और उसी क्षण लज्जा से मुंह ढक लिया था। चुड़ैल की उम्र ज्यादा थी, इस कारण उसके गाल पिचके हुए थे और सामने के 2 दांत भी नहीं थे। उसके साथ हंसी मजाक जरूर चल सकता था, लेकिन प्रेम करना तो असंभव था। एक शंखनी भी उसे मैदान में दिखाई पड़ती थी। वह एक गमछा पहनकर, दूसरा गमछा सिर पे लपेटकर बगुले की तरह लंबे लंबे डग भरती हुई हाथ की हंडिया से गोबर मिलाया हुआ पानी छिड़कती हुई चलती थी। उसकी उम्र अधिक नहीं जान पड़ी। एक बार शिबू ने उससे छेड़खानी की थी तो वह क्रुद्ध बिल्ली की तरह फुच करके उठी थी, इसलिए शिबू को डर से भागना पड़ा। लेकिन शिबू का मन सबसे अधिक हरण किया है एक डाकिनी ने। भुशुंडी के मैदान में ही गंगा के तीर पर एक श्री ब्राह्मणी द्वारा त्याग किए गए खंड खंड बिखरे मकान में उसने थोड़े दिनों से रहना शुरू किया था। शिबू पहली बार देखते ही उस पर आसक्त हो गया था। डाकिनी के हाथ में उस वक्त खजूर की डाली से बनी एक झाड़ू थी और उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। शिबू को देखकर उसने भी अपना घूंघट हटाकर मुस्कुरा दिया और फिर अदृश्य हो गई। शिबू इसकी इस अदा पर मुग्ध हो गया और एक दीर्घ निश्वास छोड़कर गुनगुनाने लगा, आह श्री राधिका रानी चंद्रमुखी, किसे छोड़ू किसे राखूं हो सुखी। सहसा पास के ताड़ के वृक्ष से कोई तीव्र कंठ से गा उठा, अरे भजुआ की बहनिया, बगलू की बिटिया, केकरा से सदिया हो, केकरा से हो। शिबू ने चौंक कर कहा, अरे ताड़ के पेड़ पर कौन है रे? उत्तर आया, कार्या प्रेतबा। शिबू ने कहा, अरे ओ काला भूत, नीचे चले आओ भाई। सिर पर पगड़ी बांधे लंबा कंकाल सा एक जीव पेड़ पर से नीचे कूद आया। उसने आते ही शिबू को भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया और कहा, गोड़ लागी ब्रह्मदेव। शिबू ने कहा, जीते रहो बेटा, जरा तंबाकू पिला सकते हो? छिलम्बा, काले भूत ने कहा। शिबू ने कहा, तंबाकू ही नहीं है तो चिलम कहाँ से लाएंगे, कहीं से लाओ ना। कारिया प्रेत उसी वक्त उड़ा और वैद्यवाटी के बाजार से चिलम तंबाकू सब कुछ ले आया। फिर आग सुलगाकर उसने शिबू के हाथ में दी। शिबू ने कच्चू के एक हरे डंडे पर चिलम बैठाकर दम खींचते हुए कारिया से पूछा, यहाँ कब से आया हुआ है, अपना हालचाल तो सुना। और कारिया प्रेत ने जो बताया उसका सारांश ऐसा है, वह छपरा जिले का रहने वाला था। एक समय गांव में उसके जोरू गोरू जमीन जेवर सब कुछ था, लेकिन उसकी पत्नी मुंगरी बहुत बदमिजाज थी। उसके साथ उसकी कभी बनी नहीं। एक दिन उसके प्रतिवेशी भजुआ की बहन के प्रसंग को लेकर दोनों में खूब झगड़ा हो गया, जिसके कारण उसने पत्नी के पीठ पर लाठी से प्रहार किया और कलकत्ता भाग गया। इस घटना को 30 वर्ष हो गए। कुछ दिनों बाद समाचार मिला कि मुंगरी की मृत्यु बसेत रोग से हो गई। उसके बाद वह कभी गांव में लौटकर ही नहीं गया। कई स्थानों पर काम करने के बाद आखिर में वह चापदानी की एक मिल में भर्ती हो गया। कुछ दिन पहले एक लोहे की भारी वस्तु उठाते वक्त उसे सख्त चोट आई। महीना भर अस्पताल में रहने के बाद वह मर गया और प्रेत के रूप में आजकल इस ताड़ के पेड़ पर ही विराज कर रहा है। शिबू एक लंबा कश खींचकर ज्यों ही चिलम कारिया को देने के लिए जमीन के नीचे से फटे बांस की तरह आवाज आई, चिलम में कुछ बचा भी है क्या भैया? बेल के वृक्ष के पास जो फूटा चबूतरा था, सहसा वहां की कुछ ईंटें खिसक गई। वहां के दरार से एक स्थूल देह प्रकट हुई। सरगंजा, गले में रुद्राक्ष की माला, पहनावे में मोटी धोती और पांव में ताड़ के पत्ते की चट्टी। आगंतुक ने शिबू के हाथ से चिलम लेकर कहा, आप ब्राह्मण हैं, दंडवत प्रणाम करता हूँ। कुछ संपत्ति थी इसलिए यक्ष होकर पहरा दे रहा हूँ। अधिक तो नहीं, यही 400-500, लेकिन सब बंदगी रखी हुई है। स्टाम्प के कागज पर लिखा हुआ है, नगद कानी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन खबरदार उस तरफ नजर मत देना, नहीं तो हथकड़ी पड़ जाएगी। शिबू ने मेघदूत थोड़ा सा पढ़ा था, अतः विनय से पूछा,
यक्ष महोदय, आप ही क्या कालिदास के यक्ष? हाँ हाँ भाई, कालिदास ने मेरी साली से ब्याह किया था। छोकरा हिजली में निमकी का गुमाश्ता था, बहुत दिन हुए मर गया। तुमने उसका नाम कैसे जाना? आपका यहाँ आगमन कब हुआ? शिबू ने पूछा। यक्ष ने कहा, मेरा आगमन? मुझे यहाँ आए 70 वर्ष हो गए हैं। यहाँ कितने आए कितने गए सबको मैंने देखा है। तुम भी उस दिन यहाँ आकर कब पेड़ पर चढ़ गए, यह भी मुझसे छिपा नहीं, मैंने सब देखा। तुम्हें गाने का शौक है, मेरे शागिर्द बनो। इस वक्त आवाज जरूर कुछ फूट गई है, फिर भी मरा हाथी तो लाख टके का है ना। शिबू, महाशय, आपके भूतपूर्व जीवन का वृतांत सुन सकता हूँ? अवश्य, यक्ष बोला। मेरा नाम स्वर्गीय चांद मल्लिक, पदवी बसु, जाति कायस्थ, निवास रिसड़ा, हालसा की निसी चबूतरे में। मेरा पेशा था दरोगागिरी, जिसकी सीमा रिसड़ा से भद्रेश्वर तक थी। जड़जटी साहब का नाम सुना है ना, हुगली के कलेक्टर? वे मुझे बहुत स्नेह करते थे। सारा शासनभार उन्होंने मुझ पर ही छोड़ दिया। महाशय का परिवार आदि क्या? यक्ष ने दीर्घ श्वास लेकर कहा, सब सुख क्या सबके भाग्य में होता है भाई। परिवार तो था, लेकिन स्त्री मेरी साक्षात उग्र चंडी थी। क्या कहूँ भाई, मेरे हाथ में कंपनी की दीवानी, फौजदारी, निजामत, अदालत सब कुछ थी, लेकिन फिर भी मेरी ही पीठ पर वह लात मारकर अपने मायके चली गई। 324 धारा में गिरफ्तार करवा देता, लेकिन निंदा के डर से वारंट नहीं निकाल सका। फिर भी जाति कहाँ, 47 की महामारी में उसकी मौत आ ही गई। उसके बाद संसार धर्म में मेरा और मन नहीं लगा। जड़जटी साहब की विलायत जाने के बाद मैंने पेंशन ले ली। लड़का बच्चा कोई था नहीं, यह भी अच्छा ही था, नहीं तो कोई आवारा भूत मनुष्य के रूप में मेरे यहाँ जन्म लेकर मेरी सारी कमाई उड़ा देता। अब बड़े मजे में दिन कट रहे हैं। अच्छा, मेरी बात तो सुन ली, आप बीती सुनाओ। शिबू ने अपना पूरा इतिहास कहा और कार्या प्रेत का भी परिचय करवाया। यक्ष ने कहा, देखता हूँ घर घर में वही एक ही हाल है। पुरानी बातें सोचकर मन खराब करने से कोई लाभ नहीं। अब थोड़ा गाना बजाना करें? पखावज नहीं है, उतना मजा नहीं आएगा। अच्छा, पेट बचाकर ही काम निकालना होगा। कड़ा हो गया है भैया, सत्तू खोर। जरा सी कड़ी मिट्टी यहाँ लगा देना तो ठीक है। चताल समझते हो ना? 6 मात्रा 4 ताल 2 रिक्त। अब सुनो। दादिन दिन्ना कत्ता को, चोरी पीटे भरता को, झाड़ू लेकर पीछे भागे, किटकिट नित करे। धूर्त गृहिणी पति गधारे, कंठ पकड़कर धमाधम घूसे देती, चोटी पकड़कर उलट फेंकती। गृहिणी की ताकत कम नहीं है, धक्का मुक्के में कंजूसी ना करती है गृहिणी, नगण्य निर्धन स्वामी गदा। धा पर समाप्त। धिंधा तेरे केटे गदी धिन था। यह धा यदि फिसल गया तो सब गया। कंठ बैठा रहा। बेटा सत्तूखोर, एक चिल्लम और तो देना। उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी अवश्य प्राप्त होती है। शिबू को बहुत अनुनय विनय करने पर भी डाकिनी शिबू का घर बसाने को राजी हो गई, लेकिन उसने अब भी घूंघट नहीं हटाया, केवल इशारों से ही बात करती। आज भौतिक पद्धति से शिबू का ब्याह होने वाला है। सूर्यास्त होते ही शिबू ने गंगा में जाकर मल मल कर स्नान किया, फिर संध्या के समय सज धज कर श्री ब्राह्मणी के घर की ओर चला। उस समय शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी थी। घर के दरवाजे पर कुछ कच्चू के पत्ते बिछाकर डाकिनी के सामने बैठकर शिबू ने मंत्र पाठ का आयोजन कर डाला। फिर उत्सुकतावश उसने डाकिनी से कहा, अब तो घूंघट हटाना ही होगा। डाकिनी ने घूंघट हटा लिया। शिबू ने चौंक कर भय से कहा, अरे तुम तो नृत्य हो। नृत्यकाली ने कहा, हाँ रे कायर, तूने क्या सोचा था, मरकर मुझसे निस्तार पालेगा? भूतनी शंखनी के पीछे पीछे घूमने में बड़ा आनंद है ना? शिबू ने पूछा, लेकिन आई कैसे? कलेश से। नृत्यकाली ने कहा, कलेशो दुश्मन को, क्यों घर में मिट्टी का तेल नहीं था क्या? शिबू ने कहा, तभी चेहरा कुछ उजला दिखाई पड़ रहा है। आग में पड़कर सोना भी तो चमक उठता है, लेकिन मिजाज भी कुछ ठंडा हुआ या नहीं? सहसा शुभ कार्य में विघ्न उपस्थित हुआ। बाहर जाने कैसी हलचल हो रही थी। अचानक उल्का वेग से दौड़ती हुई प्रेतनी और शंखनी आ गई और दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगी। प्रेतनी बोली, मेरा स्वामी तुझे क्यों लेने दूंगी? शंखनी बोली, अरे मर बुढ़िया, वह तो तेरे नाती की उम्र का है। आह, तू कौन सी जवान है? दूरो मछुए की बहू, मैं तो उसके 2 जन्म पहले की स्त्री हूँ। प्रेतनी, दूरो गोबर उठाने वाली, मैं तो उसके 3 जन्म पहले की स्त्री हूँ। शंखनी चिल्लाई, तो इधर चिल्लाकर मर, उधर डाकनी हमारे पति को लेकर भाग जाएगी। तब प्रेतनी ने कहा, पहले तुझे खाऊंगी फिर डाकनी को देखूंगी। इसके बाद दोनों में मल्ल युद्ध शुरू हो गया। एक नृत्यकाली से ही छुटकारा नहीं मिल रहा था,
उसके ऊपर से 2 पूर्व जन्म की और 2 पत्नियां भी आ गई। शिबू अपने इष्ट देव का नाम जपने लगा। इसी समय नेपथ्य में यक्ष का कंठ सुनाई पड़ा। उन्होंने कहा, अरे भाई, यहाँ क्या हो रहा है, इतनी हलचल क्यों? कारिया प्रेत ने भी पुकारा, ऐ बारम पिचाश, ओ दरवाजा तो खोल। शिबू ने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर से दोनों दरवाजे पर धक्का देने लगे, लेकिन मंत्र बद्ध दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तब कारिया प्रेत जोर से दरवाजा तोड़ने का मंत्र पढ़ने लगा। मारो जवान, हाइयो, थोड़ा थोड़ा हाइयो, पर्वत तोड़ो हाइयो, चलिंजन हाइयो, फटे बायलर हाइयो, खबरदार हाफिज। दरवाजा टूट गया। डाकिनी अर्थात नृत्यकाली को देखकर यक्ष महोदय ने कहा, अरे बहू, तू यहाँ ब्रह्मदत्य के साथ? छी छी छी। डाकिनी घूंघट निकालकर शर्म से एक और हो गई। कारिया प्रेत ने कहा, अरे मुंगरी, तेरी शर्म नहीं बा? इसके बाद जो शुरू हुआ वह सोचने पर तो अजीब ही लगता है। शिवू के 3 जन्म की 3 स्त्रियां और नृत्यकाली के 3 जन्म के 3 पति, इस डबल त्रिह स्पर्श से भुषंडी के मैदान में एक ही साथ जल स्तंभ, दावानल और भूमिकंप शुरू हो गए। भूत प्रेत, दैत्य, पिशाच, ताल बेताल प्रभृति देशी विदेशी उपदेवता जो यहाँ थे, सब तमाशा देखने आ गए। राम 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 राम। इस दाम्पत्य समस्या का समाधान कौन करे? आप लोगों से विनीत अनुरोध है कि इन भूतों के परिवार को जहन्नुम में जाने से बचाएं, और एकदम ही कोई व्यवस्था ना हो सके तो कम से कम इनका पिंडदान देने की तो व्यवस्था जरूर की जाए, ताकि इसके बाद ये लोग शांति से रह सकें।